नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी को लेकर हाजिर हूं अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ। दिल्ली नगर निगम में अब तक जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। ऐसा इसलिए शायद कि 15 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसका शासन एमसीडी में है और उसी का शासन दिल्ली सरकार में है। इससे पहले 15 सालों तक आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का शासन था। लिहाजा बहुत सी चीजें बदल रही हैं और बहुत सी चीजें में एक जो पावर है उसको लेकर लगातार क्लैरिटी की जा रही है। खास तौर पर यही है कि 31 मार्च से पहले क्या स्टैंडिंग कमेटी बन पाएगी, और स्टैंडिंग कमेटी अक्सर दूसरी बैठक में बनती है। अभी तो पहली बैठक ही नहीं हो पाई है, और पहली बैठक में मेयर, उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होता है। तो सवाल यह है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती है तो क्या होगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाती है तो अंदाजा लगाइए कि अभी तक जो टैक्स शेड्यूल प्रकाशित हुआ है, यानी जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स, वह अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग मदों में कहां क्या देना चाहिए वो तो प्रकाशित हो चुका है। लेकिन जो पूर्ण बजट है वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब पूरी तरह से वह पारित किया जाएगा। लेकिन अभी निगम में वो पारित नहीं किया जा सका है। अभी केवल एक हिस्सा ही उसका पारित हुआ है और इसकी मियाद बहुत तेजी से कमतर होती जा रही है। और मियाद है इस साल 31 मार्च 2023। यानी 31 मार्च 2023 से पहले अगर सदन की बैठक होती है और उस सदन में इस बजट को पेश किया जाता है चर्चा के लिए, तब तो ये बजट पास हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के जब देखना यह होगा कि आखिर उसमें मेयर की उपस्थिति में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि जब तक मेयर नहीं था तब तक उसकी पावर जो है स्पेशल कमिश्नर के पास थी और वह जो है साफ तौर पर इसे पास कर सकता था। लेकिन अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो साफ है कि अगर सदन की दूसरी बैठक नहीं होती है तो जाहिर तौर पर क्या जो टैक्स है, क्या जो बजट है उसे सदन में रखा जाएगा, और सदन में रखा जाएगा तो चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद किस तरह से वह आगे की तरफ बढ़ेगा। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि अभी तो स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बन पाई है। तो क्या इसी तरह का जो तमाशा है वो चलता रहेगा? क्या कोर्ट में इस तरह से एक के बाद एक चीजें जाती हैं तो इससे दिल्ली का काम सफर होगा? क्या लगातार जो स्थितियां दिल्ली नगर निगम में देखी जा रही हैं, एक अखाड़ा या दंगल बनता जा रहा है, पावर को लेकर के रस्साकसी लगातार जारी है, ऐसे में दिल्ली के लोगों का काम कितना प्रभावित होगा? तो मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा। आपसे भी चाहूंगा कि आप कमेंट करें और साफ तौर पर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली का नगर निगम किस तरह से चलना चाहिए, और क्या आमूलचूल परिवर्तन आप चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी दीपक बिष्ट को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।